हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अलंकार गांगुली एंड आई एम बैक विद समथिंग इंटरेस्टिंग टुडे। आज हम सीखेंगे व्हाट इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। गाइस, आपको इन्फ्लुएंसर्स तो पता ही होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और ऐसे बाकी प्लेटफॉर्म्स पे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। इन्फ्लुएंसर्स वो लोग होते हैं जिनके अच्छे फॉलोअर बेस होते हैं। फॉलोअर बेस होता है जहां पे उनके ऑडियंस होते हैं जो उनके कंटेंट को, यूनिक कंटेंट को फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं। नाउ इनका कंटेंट कैसा होता है, आइए समझते हैं। इनका कंटेंट बहुत ही यूनिक और टारगेटेड रहता है, जिसे हम कहते हैं बहुत नीश रहता है। किसी का ट्रैवल में रहता है, किसी का फैशन में रहता है, किसी का वाइल्ड लाइफ में रहता है, किसी का फोटोग्राफी में रहता है। ऐसे करके अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स के अलग अलग नीश होते हैं। अब इनके जो कंटेंट है, इसी कंटेंट को इनके फॉलोअर्स फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, एंगेज करते हैं। ये लोग होते हैं इन्फ्लुएंसर्स। नाउ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है? व्हेन अ ब्रांड कोलैबोरेट्स विद दीज इन्फ्लुएंसर्स टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। मतलब ब्रांड ने ऐसे एक इन्फ्लुएंसर को सिलेक्ट किया और उनके फॉलोअर बेस तक अपना प्रोडक्ट या सर्विस पहुंचाया। फॉर एग्जांपल, अगर ब्रांड है गारमेंट्स में और वो ब्रांड चाहता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना, अब वो क्या करेगा, कैसे करेगा? ब्रांड विल लुक फॉर इन्फ्लुएंसर्स हु आर इनटू गारमेंट्स। मतलब उनका जो कंटेंट है वो कंटेंट गारमेंट रिलेटेड है। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को ब्रांड ढूंढेगा, उनसे बात करेगा, कोलैबोरेट करेगा एंड देन दे विल मूव अहेड एंड प्रमोट देयर garment products through the influencers and reach out to many people out there. Okay, this is known as influencer marketing. Guys, influencer marketing 4 टाइप के होते हैं। आइए समझते हैं कि फर्स्ट ये 4 टाइप या 4 कैटेगरीज कैसे डिफाइन होती हैं। इट इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ फॉलोअर्स एन इन्फ्लुएंसर हैज। ओके, किसी का फॉलोअर बेस कितना स्ट्रांग है उस पे ये कैटेगरी डिफाइन होता है। जो 4 टाइप्स हैं उसमें फर्स्ट टाइप है नैनो इन्फ्लुएंसर्स। नैनो इन्फ्लुएंसर्स वो ही इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनका फॉलोअर बेस 1000 फॉलोअर्स से लेके 10,000 फॉलोअर्स तक होते हैं। इनको नैनो इन्फ्लुएंसर्स बोला जाता है। इसके बाद जो कैटेगरी आती है, जो सेकंड लेवल आता है, सेकंड टाइप आता है, वो है माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स। माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स वो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनका 10,000 फॉलोअर्स से लेके 1 लाख फॉलोअर्स तक होता है। मतलब फॉलोअर बेस 10,000 से 1 लाख, उनको बोलेंगे माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स। लेट्स कम टू द थर्ड कैटेगरी व्हिच इज द थर्ड टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। थर्ड टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसर्स कौन से होते हैं? जिनका फॉलोअर बेस 1 लाख से 10 लाख तक होता है। These are known as macro influencers. And finally, the fourth category, the fourth type of influencers, वो होते हैं मेगा इन्फ्लुएंसर्स। मेगा इन्फ्लुएंसर्स वो होते हैं जिनका 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर बेस होता है। तो फॉलोअर बेस इज मोर देन 10 लाख फॉलोअर्स। सो दैट्स हाउ द कैटेगरी इज डिफाइंड एंड these 4 types of influencers are brought up into the table. The collaboration happens between a brand and an influencer basis of 2 types. 2 types of influencer collaborations. First type is a barter collaboration and second type is a paid collaboration. Barter collaboration में क्या होता है? Brand reaches out to the influencer and brand बोलता है ठीक है, मेरा गारमेंट का है, ओके, आप गारमेंट प्रमोट करते हैं, so I would request you to promote my garment through your social media handles to your followers. Now barter में the brand does not pay anything to the influencer. Barter system में brand ने अपना एक प्रोडक्ट इन्फ्लुएंसर को दिया, इन्फ्लुएंसर ने उस प्रोडक्ट को पहन के, गारमेंट है तो पहन के वीडियो कंटेंट या फिर इमेज कंटेंट बनाया, बना के आफ्टर अप्रूवल्स उसने उसको अपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब या चुनिंदा सोशल मीडिया हैंडल्स पे डाला इन द फॉर्म ऑफ रील्स, स्टोरीज, पोस्ट्स। एंड वंस द प्रमोशन इज डन, उसके बाद जो प्रोडक्ट दिया था ब्रांड ने इन्फ्लुएंसर को, वो प्रोडक्ट इन्फ्लुएंसर का हो गया। The influencer doesn't have to return it to the brand. So this is known as barter collaboration. Next होता है paid collaboration. ये majorly उन influencers के साथ होता है जिनका follower base ज्यादा होता है। जो macro influencers या mega influencers होते हैं, उनके साथ collaboration में you send the product to the influencer and once the influencer has done his job by posting it as a reel or story or post, after that the brand pays certain amount to the influencer. So apart from the product, there is an amount also involved in it. This is known as paid collaboration. So guys, stay tuned for more such content, more such update on digital marketing and much more. And do follow us, do subscribe us, and if you have any questions, write down in the comment section. I will answer it in the next video. Thank you.